इस दिन रोनाल्डो फेनोमेनो ने मैदान पर चमक बिखेरी और अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण खिताब जीता। वह दिन सचमुच में अद्भुत था। यह घटना 30 जून 2002 को हुई, जब ब्राजील और जर्मनी के बीच विश्व कप के फाइनल मैच में भिड़ंत हुई। जर्मनी की टीम में ओलिवर कान, क्लोज और श्नाइडर जैसे धुरंधर खिलाड़ी थे। वहीं ब्राजील की टीम में रोबर्टो कार्लोस, काफू, रिवाल्डो, रोनाल्डिन्हो और रोनाल्डो फेनोमेनो जैसे स्टार खिलाड़ी शामिल थे, जिसे उस समय ब्राजीली टीम का सबसे बड़ा सितारा माना जाता था। रोनाल्डो पर दबाव बहुत ज्यादा था, क्योंकि उन्होंने घुटने में गंभीर चोटों की वजह से लंबे समय तक मैदान से दूर रहने के अलावा उन्हें 1998 के विश्व कप फाइनल में हार का भार भी सहना पड़ा था। यह मैच ब्राजीली सुपरस्टार के लिए अपनी भव्य वापसी को मुहर लगाने का सही मौका था। रेफरी ने मैच की शुरुआत की सीटी बजाई और मैच तेजी से शुरू हुआ। बस पहले ही मिनट में रोनाल्डिन्हो ने बाएं फ्लैंक से एक हमला शुरू किया, तेजी से गोल की ओर बढ़ते हुए। लेकिन जब वह पेनल्टी एरिया में प्रवेश करने वाले थे, एक प्रतिद्वंद्वी डिफेंडर ने बीच में आकर गेंद को बॉक्स के बाहर भेज दिया। 4 मिनट पर ब्राजील ने दूसरा हमला शुरू किया, जब रिवाल्डो ने एक प्रतिद्वंद्वी को छकाया और रोनाल्डो के साथ जल्दी से पासिंग पर एक प्रतिद्वंद्वी डिफेंडर ने पास को काट लिया। 7 मिनट पर जर्मनी ने अपनी डिफेंस में गेंद खो दी और ब्राजील ने क्लेबरसन के द्वारा बाहरी क्षेत्र से एक शॉट के साथ एक काउंटर अटैक शुरू किया, लेकिन उन्होंने गेंद पर ठीक से प्रहार नहीं किया और विपक्षी गोलकीपर ने आसानी से बचाव कर लिया। एक बड़ा मौका गंवा दिया। समय के साथ खेल आक्रामक बना रहा, कई जोरदार फाउल के साथ, जिसमें क्लोज द्वारा लूसियो के खिलाफ 8 मिनट पर किया गया एक फाउल शामिल था, जिसके लिए जर्मन अटैकर को पीला कार्ड मिला। 9 मिनट पर जर्मनी ने हमला किया। श्नाइडर ने दाहिने से एक क्रॉस भेजने की कोशिश की क्लोज के लिए, पर ब्राजील की डिफेंस ने पास को काट लिया उससे पहले कि वह अपने साथी खिलाड़ी तक पहुंच पाता। 14 मिनट पर जर्मनी ने एक बार फिर समान हमला किया। इस बार बाईं ओर से श्नाइडर ने क्लोज के लिए बॉक्स के अंदर एक क्रॉस भेजने की कोशिश की। हालांकि फिर से ब्राजील की डिफेंस ने प्रभावी ढंग से पास को काट लिया और गेंद को बाहर कर दिया। 16 मिनट पर ब्राजील ने रोनाल्डो द्वारा रोनाल्डिन्हो को गेंद सौंपकर फिर से हमला किया, जिसने विपक्षी मार्किंग का सामना करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें डिफेंडर्स ने घेर लिया और गेंद का कब्जा खो दिया। क्या बोल रहे हो फुटबॉल के पागलों? वीडियो आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब मारना मत भूलना। अब रोनाल्डो के खेल में वापस आने का समय था। तुरंत बाद ब्राजील ने एक विपक्षी पास को काटा और एक काउंटर अटैक शुरू किया। रोनाल्डो को बाएं पर एक लंबा पास मिला, हालांकि उन्होंने गेंद को ठीक से नियंत्रित नहीं किया और गेंद साइड लाइन से बाहर चली गई। 18 मिनट पर ब्राजील ने दूसरा हमला आयोजित किया, जब रोनाल्डिन्हो ने रोनाल्डो फेनोमेनो को एक शानदार पास भेजा, जिसने गोलकीपर से आमने सामने होकर गेंद को गोल की ओर बढ़ाया। हालांकि शॉट लेते समय रोनाल्डो गेंद को सही तरीके से नहीं मार पाए और गेंद बाहर चली गई। खेल का सबसे बड़ा मौका गंवा दिया। खेल की शुरुआत रोनाल्डो के लिए अच्छी नहीं रही। 28 मिनट पर जर्मनी ने हमला फिर से शुरू किया। श्नाइडर ने बोडे को एरिया में एक उत्कृष्ट पास भेजा, लेकिन बोडे को गेंद को नियंत्रित करने में कठिनाई हुई और गेंद उनके नियंत्रण से बाहर हो गई, जिससे ब्राजीली डिफेंडर ने समय पर पहुंचकर हमले को रोक दिया। दूसरी तरफ रोनाल्डो फेनोमेनो खेल के लिए भूखे थे। फिर तुरंत बाद ब्राजील के नंबर 9 ने मैदान के बीच में गेंद प्राप्त की और एक प्रतिद्वंद्वी को ड्रिबल करने की कोशिश की, लेकिन एक फाउल का शिकार हो गए, जिसने उन्हें दर्द में छोड़ दिया। इस स्थिति ने दर्शकों को चिंतित कर दिया। उनके चोट के इतिहास को देखते हुए प्रारंभिक डर के बावजूद लगता है कि कुछ गंभीर नहीं था, क्योंकि जल्द ही रोनाल्डो ने दूसरा हमला आयोजित किया, विपक्षियों को ड्रिबल करने की कोशिश करते हुए। गेंद को दूर किया गया और रोनाल्डिन्हो के पास पहुंची, जिन्होंने खेल जारी रखा और उसे वापस एरिया में भेजा। हालांकि रोनाल्डो ने गेंद को नियंत्रित करने की कोशिश में उलझन बनाई, जिससे विपक्षी गोलकीपर ने इसे अंतर्ज्ञान से पकड़ लिया। 33 मिनट पर एक उल्लेखनीय घटना हुई, जब रिवाल्डो ने एक थ्रो इन से गेंद प्राप्त की
उसे जगलिंग करते हुए नियंत्रित किया और कुशलता पूर्वक रोनाल्डिन्हो को गेंद दी। जल्द ही ब्राजील ने रोनाल्डो के साथ बाएं से एक और हमला शुरू किया। हालांकि गेंद को नियंत्रित करने की कोशिश में उन्हें एक प्रतिद्वंद्वी द्वारा गिराया गया। गिरने के बावजूद रेफरी ने फाउल को चिन्हित नहीं किया। 40 मिनट के आसपास जर्मनी ने न्यूविल के साथ हमला किया और जेरेमिस को गेंद दी, जिन्होंने बाहरी क्षेत्र से शॉट का फैसला किया। शॉट की शक्ति के बावजूद सटीकता अच्छी नहीं थी और गेंद लक्ष्य से काफी दूर चली गई। फिर तुरंत बाद ब्राजील ने क्लेबरसन के एक आगे के पास के साथ एक उत्कृष्ट मौका बनाया, जिन्होंने लगभग एरिया के अंदर से गेंद को नियंत्रित किया और एक निचली शॉट की कोशिश की। हालांकि शॉट की सटीकता की कमी थी और गेंद पोस्ट के पास से निकल गई। पहले हाफ के अंत के पास ब्राजील ने क्लेबरसन के एक बहुत अच्छे प्लेस्ड शॉट के साथ एक और मौका बनाया। हालांकि गेंद ट्रावेस में उछली और लगभग गोल में नहीं गई। इस बीच रोनाल्डो फेनोमेनो अंतिम मिनट तक प्रयास करते रहे। ओवर टाइम में ब्राजील ने रोबर्टो कार्लोस के एक क्रॉस शॉट के साथ एक और हमला आयोजित किया। गेंद मूल रूप से विपक्षी डिफेंडरों से टकराई, लेकिन रोनाल्डो फेनोमेनो के पास पहुंची, जिन्होंने बिना हिचकिचाहट के गोल की दिशा में शॉट लगाया। हालांकि जर्मनी के गोलकीपर ने एक शानदार बचाव किया। पहले हाफ में स्कोर को बदले बिना रखा। तुरंत ही रेफरी ने दूसरे हाफ की शुरुआत की सीटी बजाई, जो और भी तीव्रता से शुरू हुआ। खेल फिर से शुरू होने के पहले ही मिनट में जर्मनी ने एक कोने की किक जीती, जिसे एरिया में एक क्रॉस के साथ निष्पादित किया गया। जेरेमीज अच्छी तरह से स्थित ने गोता लगाकर हेडर किया, लेकिन एक सजग ब्राजीली डिफेंडर ने गेंद के प्रक्षेप वक्र को बाहर कर दिया। 46 मिनट पर रोनाल्डो ने बाएं फ्लैंक पर गेंद प्राप्त की और विपक्षी एरिया के अंदर आगे बढ़े। पहले डिफेंडर को ड्रिबल किया और गेंद को एक साथी खिलाड़ी को पास किया, जिसने इसे पीछे की ओर छोड़ दिया। क्लेबरसन बिना मार्किंग के गेंद प्राप्त कर इस बार एक बहुत खराब शॉट लगाया, जो लक्ष्य से कोसों दूर गया। एक बड़ा मौका बर्बाद कर दिया। 48 मिनट पर जर्मनी ने हमले में एक फ्री किक जीती। न्यूविल ने किक लेने के लिए स्थान ग्रहण किया। गोल से काफी दूरी पर होने के बावजूद यह फ्री किक अभी भी ब्राजीली टीम के लिए एक संभावित खतरा था। रेफरी के इशारे पर न्यूविल ने एक अत्यंत शक्तिशाली और सटीक शॉट लगाया, जो कि गोल होते होते बचा, लेकिन गेंद ट्रावेस में टकराई। कुछ ही मिनटों बाद ब्राजील ने हमला किया। रोनाल्डो को बाएं फ्लैंक पर एक अच्छा पास मिला और वे एरिया के अंदर आगे बढ़े। उन्होंने डिफेंस को ड्रिबल करने और एक क्रॉस तैयार करने की कोशिश की, लेकिन शॉट लगाने के क्षण में उनकी शॉट को विपक्षी डिफेंडरों ने ब्लॉक कर दिया। कोने की किक को रोबर्टो कार्लोस के लिए एक छोटे से टच के साथ निष्पादित किया गया, जिन्होंने तुरंत एरिया के बीच में एक क्रॉस भेजा। गिलबर्टो सिल्वा अच्छी तरह से स्थित ने गोल की दिशा में हेडर करने की कोशिश की, लेकिन जर्मन गोलकीपर सजग था और उन्होंने एक अच्छा बचाव किया, खतरे को दूर कर दिया। तुरंत बाद ब्राजील ने जब रिवोल्डो ने रोनाल्डो को एरिया में एक उत्कृष्ट पास भेजा, तब और एक हमला आयोजित किया। ब्राजीली स्ट्राइकर ने जल्दी से जगह बनाने की कोशिश की और गोल की ओर एक शॉट छोड़ा, लेकिन विपक्षी डिफेंडर ने इसे ब्लॉक कर दिया। 56 मिनट पर जर्मनी ने एक पास काटकर एक काउंटर अटैक शुरू किया। हामान को बीच में गेंद मिली और उन्होंने बाहरी क्षेत्र से एक जोरदार शॉट लगाया। हालांकि शॉट की सटीकता की कमी थी और गेंद बाहर की ओर चली गई। थोड़ी देर बाद ब्राजील ने फिर से हमला किया। रिवोल्डो ने एक पास प्राप्त किया और एक प्रतिद्वंद्वी को ड्रिबल करने की कोशिश की। हालांकि उन्हें एक फाउल के द्वारा रोका गया, जिसमें प्रतिद्वंद्वी ने गेंद को हाथ से छू लिया। यह फाउल दूरी के कारण जर्मनों के लिए एक बड़ा खतरा था, खासकर क्योंकि ब्राजील के पास उत्कृष्ट फ्री किक लेने वाले थे। रेफरी के अधिकार देने के बाद रोनाल्डो ने फ्री किक लेने की जिम्मेदारी संभाली, लेकिन उनकी शॉट बैरियर से टकराई। उस समय तक ऐसा लग रहा था कि किस्मत रोनाल्डो के साथ नहीं थी, लेकिन वह तब तक प्रयास करने के लिए तैयार थे जब तक कि वह सफल नहीं हो जाते। यही वह क्षण था जो 66 मिनट पर हुआ, जब उन्होंने हमले में एक पास प्राप्त किया, लेकिन गेंद को खो दिया
और गिर पड़े। हालांकि उन्होंने खुद को नहीं गिरने दिया, तुरंत उठे, गेंद का कब्जा वापस पाया और तुरंत एक और हमला शुरू किया। गेंद को रिवाल्डो को पास किया, जिसने बिना हिचकिचाहट के गोल की दिशा में एक शक्तिशाली और सटीक शॉट लगाया। शॉट इतना शक्तिशाली था कि गोलकीपर ने बचाव किया, लेकिन गेंद को मजबूती से पकड़ नहीं पाया। रोनाल्डो फेनोमेनो अच्छी तरह से स्थित और खेल के प्रति सजग, गोलकीपर की गलती का फायदा उठाते हुए रिबाउंड को गोल में भेज दिया। उस क्षण स्टेडियम उत्साह में फूट पड़ा। दर्शकों ने ब्राजीली टीम के लाभ को जोरदार तरीके से मनाया। इस ब्राजीली स्टार के गोल ने टीम को विश्व कप जीतने की दिशा में और अधिक अनुकूल स्थिति में ला दिया। रोनाल्डो के लिए वह गोल और भी विशेष अर्थ रखता था। जो पिछले वर्षों में उन्होंने जो सहा था, उसके लिए एक सच्चा पुनरुद्धार प्रतीक था। इस गोल के बाद जर्मन टीम बराबरी के लिए हताश हो गई। हमेशा संभव होने पर बाहरी क्षेत्र से विभिन्न शॉट्स लेने की कोशिश की। रोनाल्डो पर पहले से ही बड़ी मार्किंग थी, जो अब और भी ज्यादा तीव्र हो गई, जैसे उन्हें 72 मिनट पर 2 प्रतिद्वंद्वियों द्वारा घेरे जाने पर एक टैकल का सामना करना पड़ा। लेकिन रोनाल्डो फेनोमेनो अभी भी संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने और गोल करने की इच्छा रखी। लगभग 78 मिनट पर ब्राजील ने क्लेबरसन के द्वारा दाहिने से एक रणनीतिक हमला आयोजित किया, जिसमें उन्होंने मध्य क्षेत्र में एक पास भेजा। रिवाल्डो एक मास्टर प्ले के साथ ने ऐसा दिखाया कि वह गेंद को प्राप्त करने वाले हैं, ताकि प्रतिद्वंद्वी डिफेंडरों को भ्रमित कर सकें, और इसे सीधे जाने दिया, जिससे रोनाल्डो फेनोमेनो को एरिया के अंदर पोजीशन मिली। गेंद को नियंत्रित करते हुए रोनाल्डो ने एक निचली शॉट की कोशिश की, जिसे उन्होंने दाहिने पैर से गोल के कोने की ओर निशाना बनाया। विपक्षी गोलकीपर ने गेंद तक पहुंचने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन रोनाल्डो की शॉट इतनी सटीक थी कि गेंद कोने में जा पहुंची। ब्राजीली टीम के लिए स्कोर बढ़ा दिया। उत्साह के उस क्षण में बेंच पर बैठे खिलाड़ी अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाए और रोनाल्डो फेनोमेनो को गले लगाने के लिए दौड़े। इस विश्व कप फाइनल में ब्राजीली स्टार का यह दूसरा गोल न केवल ब्राजील को ट्रॉफी के करीब ले आया, बल्कि उन सभी को जवाब दिया जिन्होंने उनकी उच्च स्तर पर खेलने की क्षमता पर संदेह किया था। कई चुनौतीपूर्ण चोटों के बाद अब जर्मनी को पूरी ताकत से हमला करना था, जैसा कि 82 मिनट पर हुआ, जब बियरहॉफ ने एरिया के अंदर गेंद प्राप्त की और गोल की ओर एक शक्तिशाली शॉट लगाया। लेकिन ब्राजील के गोलकीपर ने ध्यान दिया और एक शानदार बचाव किया, गोल होने से रोका। 85 मिनट पर ब्राजील ने स्कोर बढ़ाने का मौका तब बनाया जब जुनिन्हो ने विपक्षी टीम के एक पास को काटा और एक तेज काउंटर अटैक शुरू किया। रिवाल्डो को एरिया के अंदर गेंद पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन पास बहुत तेज था और विपक्षी गोलकीपर ने आगे बढ़कर गेंद को पकड़ लिया। खेल के अंतिम मिनट नाटकीय थे, लेकिन जब रेफरी ने खेल का अंत की सीटी बजाई तो ब्राजीली टीम ने जोरदार जश्न मनाया, जिस समय उन्होंने विश्व कप की 5वीं चैंपियनशिप जीती। रोनाल्डो फेनोमेनो विश्व कप के मुख्य खिलाड़ी के रूप में उभरे, जिन्होंने टूर्नामेंट के फाइनल में 2 निर्णायक गोल सहित 8 गोल किए। उस वर्ष के अंत में ब्राजीली स्टार को उनके असाधारण प्रदर्शन के लिए उनका दूसरा बॉलन डी'ओर पुरस्कार मिला। और अगर आपने इस खेल को देखने का आनंद लिया, तो आप उस दिन को और भी अधिक प्रभावित करने वाला पाएंगे, जब रोनाल्डो भले ही मोटे और सेवानिवृत्त हो, एक मैच में हैट्रिक बनाई। अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे वीडियो पर क्लिक करें और इस शानदार खेल को देखें।